अगर हल्दी के इस्तेमाल की बात होगी कि टर्मरिक को हम उसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्या डोज है। चूजों की बेहतरीन किस्म की ग्रोथ करनी हो, बॉडी वेट चिकन्स का बाकायदा तरीके से अगर इंक्रीज ना हो रहा हो, ना अच्छी तरह से बढ़ रहा हो, तो पानी के अंदर और खुराक के अंदर इस्तेमाल का तरीकाकार बताया जाएगा। पाँव के ऊपर जख्म हो या टांगों के ऊपर जख्म हो, कोई भी किसी किस्म का जिल्द पे इन्फेक्शन हो, उसको ट्रीट करने के लिए, और टांगे सही काम ना कर रही हो, हल्का फुल्का लंगड़ापन हो चिकन्स के अंदर, एंटीबायोटिक का बेहतरीन किस्म का मुतबादल समझा जाता है ये। जोड़ों में सोजश हो जाए या जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उस सूरत में हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। अगर सीने की हड्डी के ऊपर कोई जख्म हो जाए या किसी जगह से पट्ठू में कोई प्रॉब्लम बन जाए, वो फूलना शुरू हो जाए, तो उस केस के अंदर चिकन की स्किन को चमकदार रखने के लिए बम्बल फुट यानी कि चंडी जैसे मसाइल बन जाए, तो वहां पे उस जगह के ऊपर लगाने से, या फिर आपके चिकन में राई नेक का मसला हो यानी कि उनकी गर्दन टेढ़ी हो, उस हवाले से अंडों की बेहतरीन मिकदार के लिए और हाजमा ठीक रखने के लिए और चिकन की जो आंतें हैं उनको बेहतर कंडीशन में रखने के लिए इसकी बाकायदा डोज आपको इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप उसे कैसे खुराक के अंदर शामिल करते हैं, आप उसे पानी में कैसे शामिल करते हैं। एंटीबायोटिक्स का बहुत ही अच्छा किस्म का ये नेमुल बदल है। जिन चिकन्स की डाइट में हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं उनमें आंखों के मसाइल बहुत कम आते हैं। चमकदार और ब्राइट शाइनी किस्म की उनकी आंखें होती हैं और दिमाग भी बेहतरीन तरीके से काम करता है। ओवरऑल चिकन्स के बेहतरीन किस्म के हेल्थ स्टेटस के लिए ये जो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये आपको एज अ सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और जब भी आपको ऐसा लगे कि ये जितने भी मसाइल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनके लिए हमको मेडिकेशन परचेज कर लें, इनके लिए हमें कोई एंटीबायोटिक यूज कर लें, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन किस्म की चीज होती है। अगर आप छोटे चूजों में इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप 5 ग्राम फी लीटर के हिसाब से हल्दी को इस्तेमाल करेंगे, और अगर बड़े बर्ड्स हैं तो उनमें आप 10 ग्राम फी लीटर पानी के अंदर इसको ऐड करेंगे और वो अपने चिकन्स के सामने रख देंगे। लगातार 4 दिनों के लिए चलाना है, महीने में 1 मरतबा ये प्रोसेस करना है। ये सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए ही नहीं बल्कि ये बीमारियों से बचाव यानी कि प्रिवेंशन के लिए भी बहुत जरूरी चीज है। 8 घंटे आपने इसे चलाना है। और अगर आप इसको फीड के अंदर शामिल करना चाहें तो आधा चम्मच फी किलो खुराक के हिसाब से आप इसे फीड में शामिल करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि इस फीड को हम दोपहर के वक्त अपने चिकन्स को दें। मिक्स करने का ये तरीकाकार है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि किस तरह से आपने दोनों हाथों के दरमियान में फीड को और हल्दी के मिक्सचर को अच्छी तरह से मसलना है ताकि हर दाने के साथ ये लग जाए। चिकन्स की कोई भी एज हो, वो किसी भी उम्र के हिस्से में हूं, आपके पास हल्दी का सोर्स लाजमी तौर पे मौजूद होना चाहिए जो आप किसी भी स्टेज पे अपने चिकन्स के अंदर कामयाबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक के तौर पे ये कैसे अमल करता है कि इसके अंदर अल्लाह पाक ने इस तरह की सलाहियतें रखी हैं, इसकी इतनी एबिलिटी है कि ये जिस्म के अंदर दाखिल होके चाहे पानी के थ्रू या चाहे फीड के थ्रू वहां पे जिस्म के अंदर जो जरासीम इकट्ठे होते हैं, चाहे वो गट के अंदर हों, इंटेस्टाइन के अंदर हों, मैदे के अंदर हों, मुर्गी के किस जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर मौजूद हों, वो उनके खिलाफ बेहतरीन किस्म की एंटी बैक्टीरियल किस्म की इसकी कैपेसिटी है, यानी कि बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। डोज को खास तौर पे अपने ज़हन में रखिएगा। दर्द और बीमारी से कुदरती तौर पे दवा का इस्तेमाल करके आराम दिलवाना, ये टर्मरिक का चिकन्स के लिए इस्तेमाल का बेसिक प्रिंसिपल है। ये सेहत बख्श है, बहुत बेहतरीन किस्म की सेहत अफजा चीज़ है चिकन्स के लिए। बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे ये कुदरती इलाज के तौर पे काम करता है, और चिकन्स के ढेर सारे मसाइल को ये ट्रीट ऐसे करता है यानी कि जैसे राई नेक का मैंने पहले जिक्र किया, चूंकि इसमें विटामिन बी का और विटामिन ई का बेहतरीन किस्म का सोर्स अवेलेबल होता है, इसलिए ये मुड़ी हुई गर्दन का बेहतरीन तरीके से इलाज करता है। हाजमे को अच्छा रखना हो, चमकदार सेहतमंद जिल्द रखनी हो, और अगर एंट्राइटिस के भी मसाइल हों यानी कि आंतें खराब हों, अंदर से आंतों में सोजश हो, बिट्ठू में खून आ रहा हो, तो उस केस में भी हम इसे यूज करते हैं। जिस्म पे मुख्तलिफ किस्म के जो इन्फेक्शन होते हैं बाहर की जानब जिल्द के ऊपर, वहां पे इसे कुदरती एंटीसेप्टिक के तौर पे भी लगाते हैं। ह्यूमन बींग्स में भी अगर कहीं हमें कोई जल जाए कोई हिस्सा हमारा, या छाले वगैरह निकलने के बाद वो सारा पोर्शन खराब होना शुरू हो जाए, तो वहां पे हम हल्दी को तेल के साथ मिला के, या सिर्फ हल्दी का वहां पे हम पेस्ट किसी भी चीज के साथ मिला के, जैतून के तेल के साथ मिला के या कनोला ऑयल के साथ मिला के हम जब ऊपर अप्लाई करते हैं एज अ टॉपिकल,
तो हमें उससे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, वो जख्म जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है। तो जख्म भराई के लिए खासतौर पे वो जख्म जब मुर्गियां एक दूसरे को चूंच मार के जो दुम वाला हिस्सा होता है उसको काटना शुरू कर देती हैं, वहां से खून बहना शुरू हो जाता है, तो उस केस में ये बड़ी बेहतरीन चीज है। खुराक के अंदर जब आप चिकन के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये चिकन की बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन को खत्म करके, जरासीमों को किल करके उनके हाजमे को बेहतरीन बनाता है। ओवरऑल जो उनका हेल्थ स्टेटस होता है, जो उनकी कूत मदाफत होती है, उसको बेहतरीन करना शुरू कर देता है। याद रखिएगा, जो डोज आपके साथ शेयर की हुई है सिर्फ उतनी ही डोज करनी है इसकी। ओवर डोज करने से, ये ब्लड को थिन करने से, यानी कि खून को पतला करके चिकन के लिए मसाइल बनाना शुरू कर देता है। उसके अलावा बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाना शुरू कर देता है, यानी कि इसके साइड इफेक्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं जब आप इसकी ओवर डोज यूज करते हैं। तो चिकन्स के अंडों की पैदावार इस तरीके से बेहतरीन होना शुरू हो जाती है कि जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो जो अंडा पैदा करने वाला पूरा प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, यानी कि ओवरी का जितना भी पोर्शन होता है और उसके बाद ओविडक्ट का पोर्शन जिधर से अंडा बाहर निकलता है, वहां पे हल्के हल्के जो जख्मों के निशानात होते हैं, जो पटक के ऊपर निशानात होते हैं जिसे हम फोलिकल का नाम देते हैं, उनका ये खात्मा करना शुरू कर देता है। यानी कि ओवरऑल जो लाइनिंग होती है, पूरे का पूरा जो ट्रैक होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको ये बेहतरीन तरीके से हेल्दी करना शुरू कर देते हैं। लगातार 4 दिन जब आप इसे यूज करते हैं रोजाना 8 घंटों के लिए, तो उस वक्त जाके आपको मुस्बत नतीजे बरामद होना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त आप देखते हैं कि ओवरऑल जो नशो नुमा है, जो चिकन की ग्रोथ है, उसके ऊपर आपको बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। खासतौर पे जैसे ही किसी भी जानदार चीज का हाजमा बेहतर होता है, तो हाजमा बेहतर होने के बाद उसका फीड इंटेक बेहतर होता है, और जैसे जैसे फीड इंटेक बेहतर होता जाता है वैसे वैसे उसकी इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। और इम्यूनिटी का बढ़ना इस चीज की इंडिकेशन होती है कि अब बर्ड के जितने भी अंदर निजाम है, जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी उज्व हैं, वो सारे के सारे बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू हो गए। तो बतौर पोल्ट्री फार्मर आपके पास ये चीज आपके मेडिसिन रूम में, आपके पास स्टॉक के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। इसको आप अगर घरेलू पैमाने पे चिकन की डाइट का रेगुलर पोर्शन बनाते हैं इसे, तो आप ढेर सारी मेडिसिन के अखराजात से बचना शुरू हो जाते हैं। और मेडिसिन के अपनी जगह पे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन सम टाइम आपको मेडिसिन यूज करना पड़ती हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया, कुछ जरसूमे ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल जो टॉनिक्स होते हैं उनसे ठीक नहीं होते, नॉर्मल अपनी अच्छी मैनेजमेंट से ठीक नहीं होते। उसके लिए आपको इस तरह के इंग्रेडिएंट्स, इस तरह की चीजें आपको यूज करनी पड़ती हैं कि जो उन जरसूमों के खिलाफ लड़के उनका खात्मा करके चिकन की हेल्थ को बेहतर करना शुरू कर दे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे अंदर कुछ आर्जे इस तरह के पैदा हो जाए कि वो नॉर्मल तरीके से ट्रीट ना हो, वो नॉर्मल देखभाल से, अच्छी चीजें खाने से, डाइट को बेहतर करने से ठीक ना हो, तो तब हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है और फिर हमारी हेल्थ बेहतर होना शुरू होती है। तो बतौर एंटीबायोटिक हम हल्दी का इस्तेमाल करके अपने चिकन की सेहत को बेहतरीन रख सकते हैं। जब भी इसका इस्तेमाल करना हो, खुराक के अंदर इस्तेमाल करना हो या पानी के अंदर इस्तेमाल करना हो, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सेकंड टाइम को इसके लिए चुने, क्योंकि जो पानी दोपहर को बर्ड पिएगा वो इतनी जल्दी उसकी बॉडी से नहीं निकलने वाला। एटलीस्ट रात के वक्त जब बर्ड स्टे करे, जब वो सोया हो, आराम करे, उस वक्त वो चीज उसकी बॉडी के अंदर मौजूद होनी चाहिए ताकि उसको वहां पे बेहतरीन तरीके से एक्शन करने के लिए, असर पजीरी के लिए टाइम दस्तयाब हो। तो पूरी उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।